जय गुरुदेव। आज ये वीडियो महर्षि द्वारा प्रणीत भगवती ध्यान, भगवती सिद्धि और योगिक उड़ान के अनुभव से संबंधित है। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुभव हमें आप सबसे शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे नए लोग हैं, वो भी इन अनुभवों को महसूस करें, वो भी इन अनुभवों को जाने। वैसे पूज्य महर्षि जी बोलते हैं कि केवल शब्द ही शुद्ध चेतना के क्षेत्र का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट भी महर्षि जी करते हैं कि केवल शब्दों से उस अनुभव को नहीं बताया जा सकता। जैसे आप जानते हैं कि गुड़ का स्वाद, असली स्वाद सिर्फ गुड़ खा के ही जाना जा सकता है। यदि कोई बताए कि गुड़ का स्वाद ऐसा है, वैसा है, तो हम अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक हमें गुड़ का स्वाद खाने से ही पता चलता है। इसी संदर्भ में महर्षि बोलते हैं कि केवल शब्द ही शुद्ध चेतना के क्षेत्र का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। अनुभव करता ही निश्चितता के साथ उस क्षेत्र का अनुभव बता सकता है या महसूस कर सकता है। तो मैं आज दोबारा आई रिपीट कि ये वीडियो हमारे 27 वर्ष के महर्षि द्वारा प्रणीत भगवती ध्यान सिद्धि और योगिक उड़ान के अनुभव के बारे में संबंधित है। इसके दो भाग। जब हम ध्यान सिद्धि करने बैठते हैं तो उस दौरान हमारे अनुभव क्या है, और जब हम ध्यान सिद्धि करके उठ जाते हैं तो उसके बाद हमारे अनुभव क्या है। तो ये अनुभव दो भागों में विभाजित है। तो पहले वो अनुभव जो महर्षि भगवती ध्यान सिद्धि योगिक उड़ान के बाद हम अनुभव करते हैं, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब हम भगवती ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें हमारी अपनी ही चेतना की प्रतिध्वनि या गूंज का अनुभव होता है। यह गूंज अथवा प्रतिध्वनि हॉलो साउंड के रूप में सुनाई देती है, और ये हॉलो साउंड या रेजोनेंस ही आगे चल के प्रकाश के विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है, और प्रकाश के विभिन्न रूप फिर रेडिएट होके ये अपनी गति प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने अपने वातावरण में भी ध्यान के दौरान अपनी चेतना में अपनी चेतना की गूंज सुनाई दी। फिर वो गूंज प्रकाश के विभिन्न रूप बन गए, और वो प्रकाश के विभिन्न रूप रेडिएट होके वो गतिमान हो गए। इसके बाद मुझे अपने वातावरण में भी चेतना की गूंज का अनुभव हुआ, क्योंकि ध्यान सिद्धि योगिक उड़ान के बाद मैंने अक्सर अनुभव किया कि उसके बाद हमारी इंद्रियां तेज हो गई, और ये तेज हुई इंद्रियां मुझे मेरे वातावरण के बेहतर मूल्यों को समझने की शक्ति देती हैं, अनुमति देती है। मुझे ये लगता है कि ये पेड़, ये पत्ते, ये पत्थर और घास, ये सब कुछ गूंज रहे हैं, रिवर्बरेशन कर रहे हैं। रिवर्बरेशन तो कर ही रहे हैं, ये रेडिएशन भी कर रहे हैं। और मुझे ये लगा कि अभ्यास से पहले की तुलना में, जब मैं टीएम नहीं करता था, उसकी तुलना में आज जब मैं टीएम करता हूँ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिद्धि
और योगिक उड़ान का जब मैं लगातार अभ्यास करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पेड़, ये पत्ते, ये पत्थर, ये घास मुझसे पहले की अपेक्षा अधिक परिचित हो गए हैं और उनकी जो चेतना की गूंज है मेरी चेतना की गूंज से सहानुभूत रखती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेरी चेतना की आवाज़ है, प्रतिध्वनि है, और इस पेड़, पत्ते, पत्थर, घास आदि की भी ध्वनि मेरी ध्वनि से सहानुभूत रखती है और मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी चेतना मेरी दुनिया का एकमात्र अस्तित्व है। यदि दुनिया में किसी बात का अस्तित्व है तो ये मेरी चेतना का ही अस्तित्व है और ये मेरे चेतना की ही और मेरी चेतना ही जो चीजें गति कर रही हैं उनके बलिदान की जगह बन गई है। जो चीजें गति कर रही हैं, गतिशील हैं, वो मेरी चेतना में आकर अपनी गति को बलिदान कर देती हैं। और इतना ही नहीं, गति के साथ साथ इस अनुभव में मेरी चेतना मौन के बलिदान की जगह भी बन जाती है। अर्थात मेरी चेतना क्रिया और शांति, अंधेरा और प्रकाश दोनों की जगह मेरी चेतना है। जहाँ जो है गतिशीलता आके खुद को बलिदान कर देती है वो भी मेरी चेतना है और जहाँ मौन भी अपना बलिदान कर देना है वो भी मेरी चेतना है। और ऐसी अवस्था में मैं अपने भाव को खो देता हूँ, भावातीत भाव मन में उठते हैं। तो इस स्थिति में जब मुझे पता चलता है कि इस दुनिया में यदि कोई अस्तित्व है तो वो मेरी चेतना है और इस मेरी चेतना में ही गति अपना बलिदान दे देती है, मौन अपना बलिदान दे देती है, यहाँ आके मैं अपने भाव को खो देता हूँ। शरीर और मैं दोनों, मैं और मेरा शरीर दोनों मेरी चेतना बन जाता है। मैं अनुभव करता हूँ कि चेतना का क्षेत्र, माई एक्सपीरियंस, मैं अनुभव करता हूँ कि चेतना का क्षेत्र एक प्रकाश के भंवरों से भरा हुआ है। प्रकाश की अनेक राउंडेड लहरें हैं जिनको भंवर बोलते हैं कि ये चेतना प्रकाश की अनेकों नेक भंवरों से भरा हुआ है और ये प्रकाश के अनेक भंवर एक के बाद एक, प्रकाश के ये अनेक भंवर एक के बाद एक मेरी चेतना के अंधेरे के एक बिंदु में गिरने लगते हैं। They are collapsed। और मैं इस चेतना की मौन प्रकृति के अनुभव को अनुभव करता हूँ। अंधेरे का वो बिंदु जहाँ प्रकाश के भंवर एक के बाद एक उस बिंदु में आके समाहित हो जाते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, उस बिंदु में गिर जाते हैं, तो उस अंधेरे को मैं अपनी चेतना की मौन प्रकृति के रूप में अनुभव करता हूँ। और जो मौन अंधकार है वो हमेशा गतिशीलता को निगलना चाहता है। जो मौन अंधकार है, जो मौन है,
वो गति को निगलना चाहता है, गति को समाप्त करना चाहता है। और यहीं पर मैं फिर गतिशीलता का अनुभव करता हूँ। अभी जो मेरा अनुभव था कि ध्यान की उस अवस्था में प्रकाश के अनेकों भंवर मेरी चेतना के अंधेरे के एक बिंदु में एक के बाद एक गिर के समाहित हो जाते हैं, और लगता है कि ये मौन गतिशीलता को निगलना चाहता है। लेकिन फिर मैं अनुभव करता हूँ कि चलती रोशनी खुद को अंधेरे में पेश करती। जब रोशनी का पतन हो जाता है, प्रकाश के सारे भंवर जब अंधेरे के उस बिंदु में समाहित हो जाते हैं, अर्थात रोशनी का पूर्णतः पतन हो जाता है, तो मैं अपनी चेतना को एक अंधेरे, दृढ़ और अचल क्षेत्र के रूप में अनुभव करता हूँ। अर्थात जब गतिशीलता समाप्त हो जाती है, मन की सारी बातें खत्म हो जाती हैं, बुद्धि का भी कोई काम नहीं रहता है, भाव भी जब समाप्त हो जाते हैं, तो और प्रकाश के सारे पुंज, सारे भंवर उस अंधेरे बिंदु में उस खत्म हो जाते हैं, अर्थात रोशनी का पतन हो जाता है, तो मैं अपनी चेतना को एक अंधेरे के दृढ़ और अचल क्षेत्र के रूप में अब अनुभव करता हूँ। अब मैं अपनी चेतना के मौन में रहना पसंद करता हूँ। अब मुझको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, इस स्थिति में अब मैं महसूस करता हूँ कि वो मौन जो दृढ़ और अचल था, वो मौन अब अधीर हो रहा है। अर्थात वो शून्यता का क्षेत्र जिसमें कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, वो मौन, वो शून्यता का क्षेत्र अब कुछ बन जाना चाहता है। तो ऐसे में अनुभव होता है कि मौन का यह अंधेरा क्षेत्र, मौन का ये अंधेरा क्षेत्र उस रचनात्मकता से प्रेरित है जो मौन में निहित है। ये मौन फिर क्यों कुछ बनना चाहता है? ये शांति फिर क्यों क्रिया करना चाहती है? ये गति जो स्थिर हो गई थी, ये फिर क्यों गतिमान होना चाहती है? तो लगता है कि ये मौन उस रचनात्मकता से प्रेरित है जो मौन में निहित है। मतलब मौन के अंदर रचनात्मकता है। और यहीं पे मैं देखता हूँ कि मौन स्वयं को त्याग देता है, मौन भंग हो जाता है और उत्सर्जन रोशनी का चालू हो जाता है। और रोशनी फिर एक बिंदु से फिर रोशनी के अनेकों भंवर मेरी चेतना को भर देते हैं। मेरी चेतना गतिशील रचनाओं का क्षेत्र बनने लगती है और मैं अपनी मौन चेतना में गतिशीलता का अनुभव करता हूँ। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरी असीम चेतना जो भंवर के रूप में अंधेरे के एक बिंदु में ठहर जाती है, मैं बिंदु से फिर एक भंवर के रूप में उपस्थित देखता हूँ। और ये चेतना के विकास का पहला कदम आत्मा की श्रुति है। ये आत्मा की श्रुति, ये आत्मा की नाम, ये आत्मा की गूंज, ये चेतना के विकास का पहला क्रम है। मैं अपनी चेतना की अनुभूति को अनुभव करता हूँ। प्रतिध्वनि प्रकाश से भिन्न हो जाती है। पहले क्या होता है, मैं अपनी चेतना की गूंज को सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, और ये प्रतिध्वनि प्रकाश में बदलती है और फिर प्रकाश से भिन्न ये विकृत
विकिरण होने लगती है, रेडिएशन होने लगती है, और मुझे दोबारा शांति में क्रिया दिखाई देती है, अनुभव देती है। ये सब क्या है? तो हमारे पूज्य महर्षि जी कहते हैं कि ध्यान की जो प्रक्रिया है वो पारलौकिक होने की ओर ले जाती है। ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है अंततः पारलौकिक होने की ओर ले जाते हैं। वस्तु का जब सूक्ष्मतम बिंदु पार हो जाता है, वस्तु का जब सूक्ष्मतम बिंदु पार हो जाता है, वहाँ अनुभव रह जाता है वस्तु से रहित, वहाँ कोई वस्तु नहीं होती है। ऐसा ही अनुभव में पहले बताया है कि वहाँ संसार का जो अस्तित्व था वो सिर्फ मेरी चेतना थी, अर्थात हमारे अनुभव में वस्तु रहित सिर्फ और सिर्फ चेतना रहती है। और वहाँ हमें महसूस होता है कि मेरी चेतना या मैं किसी चीज़ से बंधा नहीं हूँ और ना मैं किसी से संबंधित हूँ। मैं बस पारलौकिक चेतना का एकमात्र अस्तित्व हूँ और मेरी जागरूकता वहाँ पे अपने गुणों को खो देती है और जागरूकता दुनिया को पार कर जाती है। और ये पारलौकिक चेतना आत्म चेतना है, आत्मा है, आत्मा से संदर्भित चेतना है। महर्षि अंग्रेजी में यहाँ एक शब्द बनते हैं, ये सेल्फ रेफरल कॉन्शियसनेस है। तो ये मेरे महर्षि के प्रणीत भावातीत ध्यान, महर्षि ध्यान सिद्धि और योगिक उड़ान के अभ्यास के बाद ये मेरे दो टाइप के अनुभव हैं कि जो हम ध्यान करते समय अनुभव करते हैं और जो ध्यान से उठने के बाद अनुभव करते हैं। ध्यान के समय के अनुभव हमारी गति हमारे मौन के अंधेरे के एक बिंदु में कलेप्स हो जाती है और कहते हैं वहाँ हमारा मौन फिर गतिशील होने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि मौन में ही वो रचनात्मकता छुपी हुई। और इसके बाद जो है वो हमारी आत्मा की आवाज़, हमारी गूंज वो प्रकाश रूप लेती है, फिर वो रेडिएट होके अनेक रूप लेते हुए इस संसार को हंस देती है। तो संसार को निर्माण करने वाली और संसार को चलाने वाली ये हमारी चेतना ही है। जय गुरु देव।